नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में संविधान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति की बात कर रहा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या इसी को मसविदा समिति भी कहते थे, इसके अध्यक्ष कौन थे बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्यों का ये आपका एक समिति होता है। इसमें इसी को प्रारूप समिति कहा जाता है। तो इसमें जो भी अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया गया वो किस आधार पर लिया गया? तो कह रहे हैं ए, एकता और अखंडता के आधार पे, बी, बहुमत के आधार पे, सी, सर्वसम्मत या सहमति और समायोजना। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहमत और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय यहाँ पर लिए गए। चौथा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी ये बताना है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही, 15 यहाँ पर महिला सदस्यों की संख्या थी, इसको याद रखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष को बताना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं पर आपको जेपी कृपलानी भी लिखा मिलेगा, लेकिन वो आपका गलत है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं, इसको याद रखिएगा। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो वो भाषा थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका नहीं मिलता था। मराठी, हिंदी और गुजराती इसमें मिलता था। इस भाषा में 2011 के बाद देने का प्रावधान किया गया। अगला देखेंगे, सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई या कह सकते हैं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? तो ये आपका प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी। 9वीं प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये अनुसूची जो है आपका वो भूमि सुधार से संबंधित था, इसको भी याद रखिएगा। भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो पांडुलेखन या प्रारूप समिति, उसी को हम लोग कहते हैं पांडुलेखन समिति भी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आपके नहीं थे, मोहम्मद सदुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। अगला, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो वो दिन कौन सा है आपका? वो दिन होता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, अंतरकालिक आविर्भाव संसद के रूप में आविर्भाव होता है संविधान सभा का, तो वो दिन आपका 26 जनवरी 1950 होता है। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा था वो संसद के रूप में किस दिन परिवर्तित हो गया या किस दिन उसे संसद कहा जाने लगा, तो 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति का भी झलकता है, अमेरिकी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, लेकिन इसमें चीनी क्रांति का आविर्भाव नहीं झलकता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा कौन सा? चीनी क्रांति।
डी वाला। अगला देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से मतलब 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395, सॉरी 1900 कह रहे हैं, और इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद यहाँ पर थे, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है, लेकिन अनुच्छेद जो है वो 395 ही हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में प्रस्तुत किया था उच्चतम न्यायालय, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? कब? जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया ये बताना है। तो इस पे कुल सदस्य जो हस्ताक्षर करता थे वो थे 284, इसको याद रखिएगा, 284। अगला है, किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? संविधान सभा का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे ये बताना है। तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं, किसी भी दल द्वारा नामित नहीं, लोगों द्वारा नामित ये भी नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ये सी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी संविधान सभा का सदस्य बना या संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया वो विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा क्या किया गया था? नामित किया गया था। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यहाँ पर वो भाग बताना है आपको जहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो वो भाग होता है आपका 20, इसको याद रखिएगा। सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जो भी उद्देश्य या प्रस्तावना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? कहने का मतलब है वो कौन सी अनुसूची है जो दल बदल कानून से संबंधित है? तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची है जो दल बदल कानून से संबंधित है। यहाँ दा से दल हुआ और यहाँ पर दा से 10 हुआ, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, दा से दल बदल और दा से 10वीं अनुसूची। अगला है, भारत के किस संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा हो और एक संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण करे, ऐसा विचार सबसे पहले कब आया और कहाँ आया? तो ऐसा विचार आया स्वराज पार्टी 1924 में। अगला है आपका, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 सीटों की संख्या यहाँ पर है। अगला देखेंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो अंतिम रूप से संविधान सभा पर जब हस्ताक्षर किया गया उसी दिन संविधान सभा एक दूसरे से आखिरी बार मिलती है, तो वो दिन होता है आपका 24 जनवरी 1950। अगला है, ये प्रश्नों का श्रृंखला आपका समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।